नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। मार्केट में आज तेजी थी दोस्तों, और इस तेजी को देखकर आपको हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तेजी का अंदाजा लास्ट कल के वीडियो में हमने लगा ही लिया था और बता ही दिया था दोस्तों कि गिफ्ट निफ्टी क्यों ऊपर है और क्यों अच्छी खबर जो है ईरान से निकल के आई है। देखिए, ईरान का इस्लामाबाद से जाना बुरी खबर थी और लौट कर आना अच्छी खबर थी, मगर इन अच्छी और बुरी खबरों के बीच में बहुत सारे घटनाक्रम हुए हैं कल के दिन दोस्तों, और आज भी बहुत सारे घटनाक्रम हुए हैं और कुछ बड़ी खबरें भी निकल के आई हैं। उन खबरों को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, और जो बंद लिफाफा ईरान ने पाकिस्तान को दिया दोस्तों, और उस लिफाफे के अंदर क्या था दोस्तों, और उस बंद लिफाफे में जो 3 शर्तें रखी गई है बातचीत की, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, मार्केट को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे दोस्तों कि क्या बाजार फिर से एक झटका देगा या हम दोबारा एक रीटेस्ट के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। डेटा क्या कह रहे हैं और चीजें कहां तक सही है दोस्तों। देखिए, बाजार में ऐसा नहीं है कि लगातार अब गिरावट होगी या लगातार तेजी होगी, कुछ चीजें बदलती रहेगी दोस्तों, और जब जब वो चीजें बदलेगी उसके साथ हमें बदलना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म की बात मैं कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में तो निफ्टी हो या इंसान ऊपर ही जाना है दोस्तों, मगर शॉर्ट टर्म में जो लोग ट्रेडर है, जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं मार्केट के अंदर, जो शॉर्ट टर्म के लिए किसी भी स्टॉक को बाय करते हैं, उन लोगों को इन चीज़ों के बारे में ध्यान होना जरूरी है। कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो शुरुआत सबसे पहले करते हैं दोस्तों बाजार के साथ। अगर आज मार्केट को हम देखें दोस्तों, तो निफ्टी में आज एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिली, और ये तेजी कल की गिरावट को एब्जॉर्ब कर रही थी दोस्तों। हालांकि पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं किया है कल की मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन की गिरावट को। 24,200 को हम एब्जॉर्ब तो नहीं कर पाए, 24,100 के आसपास जाके बंद हो गए, मगर नीचे से टच एंड गो हुए हैं। टच एंड गो मतलब कि लास्ट फ्राइडे सेशन में हमने इस सपोर्ट को टच किया और हम फिर से दोबारा सपोर्ट के ऊपर आ गए। मैंने अपनी थ्योरी में बताया है, नॉक नॉक थ्योरी के अंदर, कि किसी भी रेजिस्टेंस को अगर टूटा हुआ समझा जाएगा तो वो कब समझा जाएगा, जब 2 कैंडल नीचे बन जाएगी। कई बार तो हम देखते हैं दोस्तों, दूसरी कैंडल का नंबर ही नहीं आता, पहली कैंडल में काम तमाम हो जाता है। तो वो अलग अलग स्थितियों में हमें देखना पड़ता है। मगर आज जो बाजार में तेजी हुई, इसके कारणों का भी हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। पहले थोड़ा सा मार्केट को देख लेते हैं, डेटा को समझ लेते हैं दोस्तों। इस समय डॉलर इंडेक्स, डॉलर जो है थोड़ा सा नीचे 94 का रुपीज है, ठीक है। आज निफ्टी 50 में 38 कंपनियां ग्रीन में बंद हुई है, सेंसेक्स में 25 कंपनियां ग्रीन में बंद हुई है, बैंक निफ्टी में 7 कंपनियां, और निफ्टी 500 कमाल कर रहा था, 422 कंपनियां ग्रीन में बंद हुई। काफी जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिली। रिलायंस के नतीजे अमूमन इतने अच्छे नहीं थे, एवरेज नतीजे थे, और उसी में सभी को ट्रैप कर दिया गया। ये बड़ी खबर है दोस्तों। 3% की रिलायंस में तेजी, सोचिए आप। और जियो भी आज कमाल कर रहा था, वहीं इंडसइंड बैंक ने कमाल किया, सन फार्मा ने कमाल किया, टेक महिंद्रा कमाल कर रहा था, और ये निफ्टी को ऊपर खींचने का काम कर रहे थे। ऑटो इंडेक्स जबरदस्त तेजी, और सबसे बढ़िया दोस्तों एनर्जी सेक्टर में। बार बार आपसे कह रहा हूं, पावर 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 उठा के देख लीजिए, किसी भी कंपनी को पावर की है, अगर वो पावर की है तो उसमें पावर जरूर होगा दोस्तों। तो पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर बूम कर रहा है। और एक चीज याद रखना दोस्तों, डेटा सेंटर अगर बहुत बड़ी थीम है दोस्तों, तो बहुत बड़ी थीम उसके साथ पावर की चिपकी हुई है, समझ लेना। क्योंकि डेटा सेंटर जितना बनेगा, पावर उतना कंज्यूम होगा, और जितना पावर कंज्यूम होगा उतना प्रोडक्शन होगा। इस पर कोई और वीडियो भी बना दूंगा, अगर आप कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में पावर लिख देना अगर चाहिए वीडियो। तो निफ्टी आईटी ने कमाल कर दिया, मार्केट की असली तेजी ऊपर खींचने का काम निफ्टी आईटी भी कर रहा था। निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर रहा था। कमजोरी एफएमसीजी में आई दोस्तों, मीडिया, फार्मा सब ग्रीन में थे। कहीं पर भी आपको रेड निशान पूरी तरह देखने को नहीं मिल रहा होगा, हर जगह हरियाली हरियाली हरियाली। और वहीं सेंसेक्स हमारा 639 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। मिड कैप, स्मॉल कैप अच्छा कर रहे थे, 1-1% के साथ तेजी के साथ ऊपर खींचे चले जा रहे थे, और फिक्स डाउन हो गया 6.25% के आसपास। निफ्टी 500 1.5% के आसपास तेज था। निफ्टी नेक्स्ट 50 1.31% के आसपास तेज था। 900 पॉइंट की तेजी अकेले इसमें आती हुई देखने को मिली। कमाल हो रहा था, बाजार किसी भी लेवल से नीचे गिरने के लिए तैयार नहीं था। जब जब बाजार में छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी, तो मार्केट को वापस ऊपर खींच के ले जा रही थी। जबकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे के दिन 8,000 करोड़ की बिकवाली हुई है। आज का फिगर क्या देखना होगा, अभी फिगर अपडेट नहीं है दोस्तों। जैसे ही फिगर आएगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइए ताकि खबरें आप तक पहुंच सके। देखिए, स्टॉक मार्केट में पैसा तो कोई भी बना लेगा, ठीक है, मगर
कैपिटल को बचाना जरूरी है दोस्तों। जिससे जैसे आप बनाओगे वैसे कैपिटल जा भी सकता है। कोई खबर ऐसी आ गई, आपको पता ही नहीं आपकी कोई पोजीशन है और आपको पता ही नहीं, खबर एकदम से सडनली आएगी और पोजीशन उड़ा के ले जाएगी। तो पोजीशन को बनाए रखने के लिए आपको खबरों का जानना जरूरी है। खबरें जानने के लिए सोर्सेस होना जरूरी है। सोर्स के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल बना रखा है। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन कमेंट में, सब जगह इस बार कोड को स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं। जाइए, जुड़ जाइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं आप खबरों के बारे में। देखिए, ईरान और यूएस बातचीत के लिए कब तैयार होंगे, तेहरान ये बात बता चुका है। और तेहरान ने एक फॉर्मूला दिया है, 3 स्टेज फॉर्मूला दिया है। जी हाँ, 3 स्टेज फॉर्मूला तेहरान ने दिया है। पाकिस्तान को जाइए, अपने बॉस को दे दीजिए, लिफाफा है, इसको ले जाइए। अब तेहरान ने क्या कहा है 3 स्टेज फॉर्मूले के अंदर? तेहरान कह रहा है 3 स्टेज फॉर्मूले में सबसे पहले आप लेबनान और ईरान को यह श्योरिटी दीजिए कि आप भविष्य में हम पर हमले नहीं करेंगे, हमारी सिक्योरिटी दीजिए। जब आप इस बात पर राजी हो जाते हैं तो फिर दूसरी कंडीशन उन्होंने रखी है, गल्फ ऑफ हॉर्मुज यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हॉर्मुज पर हमारा कब्जा रहेगा, मतलब हम मालिकाना हक हॉर्मुज का चाहते हैं, ठीक है। और तीसरी शर्त उन्होंने कहा, जब ये 2 शर्तें आप हमारी मान लेंगे, इस पर बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो तीसरी शर्त फिर न्यूक्लियर की, हम आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएंगे। किस प्रकार से प्रोग्रेस करनी है, नहीं करनी है, आगे एनरिचमेंट करना है, नहीं करना है, इन तीनों स्टेज का फॉर्मूला जो है तेहरान ईरान को दे चुका है। और मुझे जहां तक लगता है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्दी मानने वाला है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों लग रहा है आपको, डोनाल्ड ट्रंप क्यों मान जाएंगे, ये क्या बात है, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो चलिए उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मध्यवर्ती चुनाव, मिड इलेक्शन, मिड सेशन इलेक्शन नवंबर में, उससे पहले 1 मई के दिन आपको अमेरिका में कांग्रेस की अनुमति लेनी पड़ेगी इस युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए, वरना युद्ध में पैसा नहीं मिलेगा। खर्चा होता है युद्ध में, मिलियंस ऑफ डॉलर जो है रोज लग रहे हैं, तो वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये कि डोनाल्ड ट्रंप अंडर प्रेशर है दोस्तों, चाहे वो अपनी ही कंट्री से अंडर प्रेशर हो या बाहर से, यानी कि ईयू, यूरोपियन यूनियन, सऊदी अरब, कुवैत, दुबई, ओमान, कतर, ये भी प्रेशर बना रहा है कि कुछ करिए। साथ ही उनकी अपनी इकोनॉमी धीरे धीरे खड्डे में उतरती चली जा रही है दोस्तों। वो दुनिया भर को तो लेके डूब ही रहे, हमारे पे भी प्रेशर है। हमारे इलेक्शन यानी कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आसाम, इसके खत्म होने के बाद पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने वाले हैं, ऐसा मीडिया में चल रहा है, मतलब सोशल मीडिया में। तो हमारे ऊपर भी प्रॉब्लम है, दुनिया भर की इकोनॉमी बहुत झटके खा रही है दोस्तों। और हम तो जैसे तैसे संभल जाएंगे, मगर अगर क्रूड का प्राइस बढ़ गया, अगर क्रूड का प्राइस और ऊपर चला गया, हालांकि आज प्रेशर है मगर ये अंडर प्रेशर ज्यादा दिन नहीं रहेगा। अगर गल्फ ऑफ स्ट्रीट बंद रहा दोस्तों, रास्ते बंद रहे, तो ये ऑयल का प्राइस भागेगा। अगर ऑयल का प्राइस भागा तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बड़े झटके लगते हुए देखने को मिल सकते हैं। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप पर तमाम कंट्रियां जो है प्रेशर बना रही है कि भैया तू मान जा, तू कुछ कर ले, तू बातचीत कर ले। ईरान को कह रहे हैं तू समझ, रशिया के पास गया ईरान, ओमान के पास गया ईरान, और भी कंट्री से बातचीत चल रही है ईरान की, ईरान को भी समझाया जा रहा है। इसका मतलब बहुत जल्द अनकरीब आप देखेंगे कि ये समझौता आपको टेबल पर आते हुए देखने को मिलेगा। और जिस दिन ये टेबल पर आ गया ना, उस दिन फिर आपको आज जो भाव मिल रहे हैं दोस्तों, ठीक है, मार्केट के, वो भाव नहीं मिलेंगे। अच्छे समय में भाव कभी अच्छे नहीं होते, और बुरे समय में जो है भाव, फिर आपको बोलते हैं ना, डर लगता है। भाव अच्छे होंगे तो टाइम अच्छा नहीं होगा, टाइम अच्छा होगा तो भाव अच्छे नहीं होंगे। दोनों एक दूसरे के साथ कभी आ ही नहीं सकते हैं। कोविड में जब आप लोगों को लग रहा होगा कि दुनिया तो खत्म हो रही है, तब भाव बहुत अच्छे थे, मगर जब 26,000 की निफ्टी थी, दुनिया में कोई हलचल नहीं थी, सब जगह सब कुछ अच्छा था, तो भाव फिर कैसे थे आपको पता ही है। तो ऐसा ही होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।